Good afternoon, dear student. Welcome in Physics online class with Sunil Kumar Sharma, Assistant Professor of Physics, SK Government Girls College, सीकर। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर के बारे में चर्चा करेंगे। ऑपरेटर संकारक। ऑपरेटर या संकारक क्या होता है? ऑपरेटर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसे किसी फलन पर ऑपरेट करने पर एक नया फलन प्राप्त होता है, एक नया वेव फंक्शन प्राप्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर को सिंबल के ऊपर कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ए कैप, ये कहलाएगा ऑपरेटर ऑफ ए। यदि इस ऑपरेटर को इस फंक्शन साई के साथ ऑपरेट किया जाए तो हमें एक नया फंक्शन मिलता है फाई। तब हम ए को क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में अनेक प्रकार के ऑपरेटर हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण ऑपरेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट हमारा है रैखिक संकारक या लीनियर ऑपरेटर। रैखिक संकारक, लीनियर ऑपरेटर। रैखिक संकारक दो या दो से अधिक फलनों के लिए योग के लिए बंटनता नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तथा किसी स्केलर के लिए प्रोडक्शन के लिए शास्त्रीय नियम का पालन करता है, तब हम उस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? लीनियर या रैखिक संकारक कहते हैं। इफ ए इज लीनियर ऑपरेटर, यदि ए है वो लीनियर ऑपरेटर है और साई 1 एंड साई 2 है वो वेव फंक्शन है, तब साई 1 प्लस साई 2, हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को देखना है तो ए ऑपरेट कर रहा है साई 1 प्लस साई 2 पर, तब हमें मिलेगा ए साई 1 कि पहले ए है वो साई 1 पर प्लस ए है वो साई 2 पर। ये साथ साथ यदि ऑपरेट करे या एडिशन में यदि अलग अलग ऑपरेट करे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर एडिशन। ये इसको फुलफिल करना चाहिए। सेकंड क्या है कि स्केलर के प्रोडक्शन के साथ में ये क्या करे? शास्त्रीयता का पालन करे। तो यहाँ ए एक स्केलर है, साई एक वेव फंक्शन है। यदि ए साई पर ऑपरेटर ए को ऑपरेट करवाया जाए तो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए? ए स्केलर है वो बार हो, ए साई के ऊपर ऑपरेट करने के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तब हम इस ए को क्या कहेंगे? लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। रेखीय संकारक क्रम विनिमयता नियम का पालन करते हैं। ये लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है। ए प्लस बी, ऑपरेटर ए प्लस ऑपरेटर बी इक्वल होना चाहिए ऑपरेटर बी प्लस ऑपरेटर ए। मतलब यदि ए प्लस बी को यदि हम साई से ऑपरेट करवाएं तो ये इक्विवेलेंट होना चाहिए बी प्लस ए को साई पर ऑपरेट करवाने के इक्विवेलेंट। सेकंड जो हमारा ऑपरेटर है वो है यूनिट ऑपरेटर, इकाई संकारक। यदि आई साई एक ऑपरेटर है आई और वो ऑपरेट कर रहा है किसी वेव फंक्शन साई के साथ में, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? साई के बराबर होना चाहिए। तब हम इस ऑपरेटर आई को क्या कहते हैं? यूनिट ऑपरेटर कहते हैं। थर्ड ऑपरेटर है जीरो या नल ऑपरेटर। जीरो या नल ऑपरेटर को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ ओ साई इक्वल टू जीरो, कि यदि ये ऑपरेटर ओ है या जो नल ऑपरेटर है ये किसी वेव फंक्शन साई के साथ ऑपरेट कर रहा है और हमें रिजल्ट मिल रहा है जीरो, देन इस ओ को हम क्या कहेंगे? नल या जीरो ऑपरेटर कहेंगे। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है एडजॉइंट या संलग्न संकारक। इंपॉर्टेंट, यदि
इंटीग्रेशन ऑफ बी साई स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डीवी इक्वल हो किसके, साई स्टार बी स्टार फाई डीवी के। बी साई स्टार मतलब बी है, उस ऑपरेटर बी है वो साई के साथ ऑपरेट कर रहा है और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और फाई डीवी इसका जो इंटीग्रेशन है ये बराबर है किसके, साई स्टार मतलब साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बी स्टार और फाई ये ऑपरेट कर रहा है इस प्रकार से, तब बी स्टार इज नाउन एज एडजेंट ऑपरेटर ऑफ बी। तब इस बी स्टार को हम क्या कहेंगे, इस बी का एडजेंट ऑपरेटर कहते हैं। बी स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वल टू बी डेगर, मतलब हम एडजेंट ऑपरेटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेगर से। एडजेंट ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज है कि ए कोई ऑपरेटर है, इसका एडजेंट ऑपरेटर, और फिर पुनः इसका एडजेंट कर दें तो हमें मूल ऑपरेटर मिल जाता है। सेकंड, ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी इनका एडजॉइंट है, तब हमें क्या मिलेगा कि पहले जो लास्ट में है क्या है ऑपरेटर सी, तो सी डेगर, फिर बी डेगर, फिर ए डेगर। देन इसी प्रकार ए प्लस बी का एडजॉइंट है तो किसके बराबर होगा, ए का एडजॉइंट ए डेगर प्लस बी का एडजॉइंट बी डेगर। एक स्केलर है ए, ऑपरेटर है कैपिटल ए, इसका एडजॉइंट किसके बराबर होगा, ए स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ स्केलर और ए डेगर। ओके। थर्ड, हर्मिटी संकारक हर्मिशियन ऑपरेटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। इफ ए डेगर, यदि किसी ऑपरेटर का एडजॉइंट इक्वल हो किसके, सेल्फ ऑपरेटर के, तब इस ए को हम क्या कहते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। या इंटीग्रेशन ऑफ ए साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डीवी, मतलब ये इंटीग्रेशन यहां बी की जगह हमने क्या किया, ए पुट किया, ए साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डीवी, यहां साई और फाई दो फंक्शन है, इक्वल साई स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई बी स्टार, यहां बी स्टार आ रहा है। अब यहां यदि ए है, यहां यदि ए डेगर मतलब ए स्टार किसके बराबर हो, ए के बराबर, तो यहां बी स्टार की जगह क्या आएगा, बी, तो हम यहां लिखेंगे कि साई स्टार ए साई डीवी। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब ऑपरेटर ए है वो क्या कहलाता है, हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। एकिक या यूनिटरी ऑपरेटर, इफ द एडजॉइंट ऑफ एनी ऑपरेटर, किसी भी ऑपरेटर का एडजॉइंट, इफ द एडजॉइंट ऑफ एनी ऑपरेटर यू इज इक्वल टू इट्स इनवर्स ऑपरेटर, यदि इसका एडजॉइंट ऑपरेटर यू डेगर किसके इक्वलेंट हो, इसके इनवर्स ऑपरेटर यू इनवर्स के बराबर हो, तब यू को हम क्या कहते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर कहते हैं। ओके, आज के लिए काफी है, पर्याप्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।